Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, lithium is the weakest reducing agent among alkali metal. Reason are in alkali metals ionization energy decrease down the group. इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एल्कली मेटल के बारे में। तो जो एल्कली मेटल होता है वो कौन कौन होते हैं? लिथियम होता है बच्चों, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है। टॉप टू बॉटम चलते हैं बच्चों, जैसे कि लिथियम से सीजियम की तरफ। तो इनमें साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है बच्चों। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55 होता है बच्चों। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें लिथियम के केस में तो क्या होगा? लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। हीलियम 2s1, सोडियम के केस में होगा बच्चों नियॉन 3s1, पोटेशियम के केस में होगा बच्चों आर्गन 4s1, रुबिडियम के केस में होगा बच्चों क्रिप्टन 5s1, सीजियम के केस में होगा बच्चों जिनॉन 6s1। तो अब यहाँ पे लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो अगर हम इनके इसी तरीके से आयंस की बात करें तो ये आयंस में कब कन्वर्ट होंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब। तो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, ये आयंस में कब कन्वर्ट होंगे? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। तो जैसे बच्चों आयंस में भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे इनके लिए तो साइज क्या होगा? इंक्रीज ही करेगा, फिर भी सीजियम प्लस आयन का साइज लार्ज रहेगा। तो जिस आयन का साइज लार्ज होता है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल किसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट होंगे? जिसका साइज स्मॉल होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे लिथियम आयन है सबसे पहले सॉलिड में रहेगा। जब सॉलिड में रहेगा तो इसको क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करके गैस में कन्वर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों। फिर लिथियम जो गैस में है अब इसको क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और एनर्जी प्रोवाइड करके क्या करेंगे? इसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लिथियम आयन में कन्वर्ट करेंगे, और इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देन लिथियम आयन क्या करेगा बच्चों? लिथियम आयन जो है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद लिथियम आयन जाएगा एक्वस में, और जब एक्वस में जाएगा तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता है? जिस कैटायन का साइज क्या होता है? जिस कैटायन का साइज स्मॉल होता है। तो लिथियम कैटायन का साइज बच्चों बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो इस केस में लिथियम कैटायन को क्या करते हैं? वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, और ये कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं कि वाटर का नेगेटिव पोल जो होता है वो लिथियम आयन की तरफ रहता है बच्चों। तो हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो इस तरीके से ये लिथियम आयन को सराउंड कर लेते हैं। अब सराउंड करने के बाद क्या होता है? यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इसी एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके केस में होता है बच्चों? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है यहाँ पर लिथियम आयन के केस में होगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर हमारा हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मींस हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, hydration enthalpy which accounts for its high negative
अब यहाँ पर ई नॉट लिखा गया बच्चों, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यानी हाई नेगेटिव होगा बच्चों रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा उसके केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होगा वैल्यू, एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, लिथियम आयन का ज्यादा होगा। तो एसर्शन ए में बोला गया है बच्चों लिथियम इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग द एल्कली मेटल, बिल्कुल गलत है बच्चों। रीजन आर में बोला गया इन एल्कली मेटल आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब बच्चों टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। अब साइज इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा थोड़ा सा एनर्जी ही प्रोवाइड करने पर। तो इसलिए टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी यानी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो रीजन यहाँ पर आर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा 4, assertion A is false but reason R is true. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.